अगर मैं आपसे पूछूं कि बेस्ट लिथियम बैटरी फॉर होम कौन सी है, आप कुछ कंपनियों के नाम मेरे को बता देंगे, बोलेंगे कि साहब इस कंपनी की लिथियम बैटरी बेस्ट है। तो फ्रेंड्स 99% लोग लिथियम बैटरी जो अपने इन्वर्टर पे लगवाना चाह रहे हैं या जो लगवा चुके हैं उनको पता ही नहीं है कि उनके इन्वर्टर के लिए कौन सी बैटरी उन्हें लगवानी चाहिए। एक्चुअल में बेस्ट लिथियम बैटरी कौन सी होती है, एक्चुअल में कौन सी बैटरी आपके हाइब्रिड इन्वर्टर को, कौन सी बैटरी आपके ऑफ ग्रिड इन्वर्टर को सपोर्ट करती है, किस बैटरी को लगवा के आप अब एसी, कूलर, पंखा, फ्रिज जैसे लोड लाइफ टाइम फ्री में चला सकते हैं। और अगर आपके घर पे सोलर सिस्टम लगा है तो सोलर सिस्टम के लिए बेस्ट लिथियम बैटरी कौन सी है। आज इस वीडियो में आपको इन सभी सवालों के आंसर मैं देने वाला हूं। अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा तो मेरा दावा है कि इस वीडियो को देखने के बाद में कोई और वीडियो आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बैटरी के बॉक्स के अंदर एक्चुअल में क्या प्रोडक्ट आप कितने रुपए में खरीद रहे हैं, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ और लोग भी ले पाए। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं मार्केट के अंदर तीन तरह की बैटरियां सबसे ज्यादा बिकती हैं। एक है 12 वोल्ट की बैटरी, एक है 24 वोल्ट बैटरी और एक है 51.2 वोल्ट या फिर 48 वोल्ट की बैटरी। ये बैटरियां मार्केट में सबसे ज्यादा कॉमन है और सबसे ज्यादा बिकती हैं। अब हर घर के लिए और हर इन्वर्टर के लिए ये बैटरी नहीं है। तो फ्रेंड्स, दो तरह के इन्वर्टर आज की डेट में मार्केट में है। एक है ऑफ ग्रिड इन्वर्टर जो आपने पहले से लगवाए हुए हैं और एक है आजकल के हाइब्रिड इन्वर्टर जो आप आज की डेट में पीएम सूर्य घर योजना में या तो आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का अगर इन्वर्टर ले रहे हैं तो आज की डेट में मार्केट में मिल रहे हैं। अक्सर लोग यहीं पे गलती करते हैं, इसीलिए उनकी लिथियम बैटरी ना तो पूरा बैकअप देती है और ना ही पूरी लाइफ देती है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, आप ये देखें, एक ये 12 वोल्ट की बैटरी और 12 वोल्ट की बैटरी में सामने आपको यहाँ पे डिस्प्ले दिखाई दे रहा है। ये 24 वोल्ट की एक बैटरी है। 24 वोल्ट की बैटरी को आप देखें, आपको ना तो यहाँ पे कोई डिस्प्ले दिखाई दे रहा है और ऊपर सिर्फ आप देखेंगे कि एमसीबी दिख रही है। 24 वोल्ट की ही एक और दूसरी बैटरी में आपको ये दिखाऊं, आपको इसमें कैन पोर्ट भी इसमें दिख रहा है। बैटरी के अंदर RS485 पोर्ट दिख रहा है। इसके साथ ही अगर मैं स्क्रीन पे आपको दिखाऊं, इस बैटरी की स्क्रीन भी आपको दिखाई दे रही है जिसमें आपको एसओसी और बाकी टेम्परेचर और बाकी सारी चीजें दिख रही हैं। इसके साथ ही इस बैटरी को मैंने आपको लाइव दिखाने के लिए कि लोग क्या गलती करते हैं, इन्वर्टर से भी कनेक्ट किया हुआ है ताकि आप लोग वो गलती ना करें। वीडियो में आगे मैं आपको लाइव दिखाऊंगा 90% लोग क्या गलती करते हैं लिथियम बैटरी को लगवाने में। तो फ्रेंड्स, सारी बैटरियों में एक चीज कॉमन है कि बॉक्स जो है सारी बैटरियों के एक जैसे हैं और बॉक्स को देख के आप डिसाइड कर लेते हो कि ये बैटरी बेस्ट है। नहीं, बैटरी के अंदर दो चीजें मेन होती हैं, एक है सेल और एक है उसका बीएमएस। चाहे 12 वोल्ट की बैटरी हो, चाहे 24 वोल्ट की बैटरी हो और चाहे 51 वोल्ट की बैटरी हो, बनेगी इन दोनों चीजों से ही और इन दोनों चीजों से ही आपकी बैटरी की कीमत डिसाइड होती है। अगर आप चाहते हैं कि एक सस्ती चीप लिथियम बैटरी आपको मिल जाए, कम रेटों में मिल जाए और जिसकी आपको स्क्रैप वैल्यू भी मिल जाए, तो ये वो सपना है कि आज अगर मैं बोलूं सोने का रेट आज की डेट में 1.5 लाख रुपए तोला है, कोई आदमी आपको 90,000 रुपए तोला में सोना बेच रहा है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं 12 वोल्ट बैटरी पे। तो 12 वोल्ट की जैसे आप ये बैटरी देख रहे हैं, इस बैटरी के अंदर जो बीएमएस लगा है उस बीएमएस को आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मतलब आपका जो इन्वर्टर का कट ऑफ है, इन्वर्टर के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है उसका डाउन कट ऑफ, एक होता है हाई कट ऑफ। डाउन कट ऑफ का मतलब बैटरी कहां तक डिस्चार्ज होगी, कितने वोल्ट तक डिस्चार्ज होगी, और हाई कट ऑफ मतलब बैटरी मैक्सिमम कहां तक चार्ज होगी। 12 वोल्ट की आपको मार्केट के अंदर दो बैटरी दिखेंगी। एक बैटरी के अंदर इस तरीके की कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग होगी, आप अपने इन्वर्टर के हिसाब से बैटरी का कट ऑफ सेट कर सकते हैं। दूसरी तरह की जो बैटरी है, जैसे मैं 24 वोल्ट की आपको बैटरी दिखाऊं, तो 24 वोल्ट की बैटरी में देखें, इस बैटरी के अंदर आपको कहीं कोई सेटिंग की ना तो कोई डिस्प्ले दिखाई दे रहा है और ना ही कहीं कोई इस बैटरी के अंदर आप सेटिंग कर सकते हैं। अंतर क्या है कि इस बैटरी के अंदर जो इस्तेमाल हुआ है वो हार्डवेयर बीएमएस है और इस बैटरी के अंदर जो इस्तेमाल हुआ है वो स्मार्ट सॉफ्टवेयर बीएमएस है। इस बैटरी को जिसके अंदर हार्डवेयर बीएमएस लगा होता है, केवल आप उन इन्वर्टर पर लगा सकते हैं जिस इन्वर्टर की सेटिंग के हिसाब से ऑलरेडी इस बीएमएस के अंदर प्री सेटिंग आपको मिलती है। मतलब आपका इन्वर्टर 12 वोल्ट की अगर एक बैटरी है और 10.5 वोल्ट तक डिस्चार्ज करता है बैटरी को और 14.5 वोल्ट तक चार्ज करता है, तो जिस बैटरी के हार्डवेयर बीएमएस में ये प्री सेटिंग है, आपको लिथियम बैटरी खरीदते वक्त ये ध्यान रखना है कि आपको उसकी स्पेसिफिकेशन चेक करनी है, देखना है कि बैटरी
बैटरी कितने वोल्ट तक डिस्चार्ज होगी, कितने वोल्ट तक चार्ज होगी। अगर बैटरी की स्पेसिफिकेशन आपके इन्वर्टर की स्पेसिफिकेशन से मैच करती है, फिर आप हार्डवेयर बीएमएस वाली बैटरी ले सकते हैं। ये बैटरी की कीमत सस्ती होती है और ये बैटरी रफ एंड टफ होती है, बैटरी खराब नहीं है, फीचर्स कम है तो मेंटेनेंस भी बहुत ज्यादा कम है। सबसे कम रेट में आपको हार्डवेयर बीएमएस की बैटरी मिल जाएगी। अगर आपका बीएमएस आपके इन्वर्टर की सेटिंग के साथ में मैच नहीं करता है तो फिर आपको ये बैटरी लेना आपके लिए सबसे बड़ा सरदर्द हो जाएगा, फिर आपको ये वाली बैटरी लेनी पड़ेगी। अब इस बैटरी के अंदर आपको पूरा कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग मिलता है। जो लेटेस्ट टाइप के हाइब्रिड इन्वर्टर हैं, उन इन्वर्टर को आप 486 पोर्ट से प्रॉपर कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो आपकी बैटरी को आप पूरी तरीके से अपने इन्वर्टर से भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इन्वर्टर और बैटरी अगर प्रॉपर प्रोटोकॉल में कनेक्टेड है तो इन्वर्टर की जो सेटिंग आपने की वो 100% बैटरी की सेटिंग में अप्लाई हो जाएगी, जिससे कि आपको बैटरी का 100% बैकअप मिलेगा, पूरी लाइफ मिलेगी और बैटरी के अंदर कभी कोई खराबी नहीं आएगी। तो ये एक ऐसा फर्क है, जो फर्क थोड़ा सा टेक्निकल है, पर अगर आपने ये फर्क नहीं समझा तो आपकी लिथियम बैटरी में डला हुआ पैसा वेस्ट हो जाएगा। अब दूसरी बात आती है बैटरी की लाइफ की। अब जब ज्यादातर कंपनियों का आप देखेंगे स्पेसिफिकेशन आपको मिलेगा 3000 लाइफ साइकिल है जी, 5000 लाइफ साइकिल है, 6000 लाइफ साइकिल है और लिख दिया और बात खत्म होगी। पर जब आप देखेंगे कि क्या उस लाइफ साइकिल को काउंट करने का कोई तरीका है, तो आप पाएंगे कि कोई काउंट करने का तरीका ही नहीं है। तो यहाँ पे कंपनी ने क्या है, चालाकी कर दी, लिख दी 6000। अब आप टेस्ट करते रहो। कैसे करोगे आप टेस्ट? कोई तरीका आपके पास? अब लैब में लेके जाओ उस बैटरी को, उसको फिर लाइफ टेस्ट उसकी कराओ, मतलब वो कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन तो है नहीं। और लैब पे भी अगर आप BIS अप्रूव्ड लैब पे टेस्ट कराओगे कि कितने लाइफ साइकिल की ये बैटरी है और कितने लाइफ साइकिल यूज हो चुकी है, उसमें भी टाइम लगेगा और आपका पैसा भी वेस्ट होगा। तो यहीं पे सबसे बड़ा लिथियम बैटरी के अंदर सबसे बड़ा झोलझाल जो है वो यहीं पे है, लाइफ साइकिल वाला। लाइफ साइकिल में 2000 से लेके 3000, 4000, 5000, 6000, 8000 लाइफ साइकिल के लिथियम सेल्स आते हैं। सेल्स में दिक्कत नहीं है, पर अगर 6000 लाइफ साइकिल वाला सेल कंपनी ने बैटरी के अंदर डाला है तो फिर आप यकीन जानिए कि उसने वो फीचर भी उस बैटरी के अंदर डाला होगा कि आप लाइफ साइकिल काउंट कर पाए। अगर आप लाइफ साइकिल काउंट नहीं कर सकते और बैटरी ने 6000 लाइफ साइकिल लिखा हुआ है, तो कहीं ना आपको अलर्ट हो जाने की आवश्यकता है। जैसे आप ये बैटरी देख रहे हैं, आपको लाइफ साइकिल काउंट करने का फीचर भी मिलता है। तो आप ये देखें, यहाँ पे आपको साइकिल, आप देखें साइकिल, और यहाँ पे साइकिल आ रहा है 00, मतलब अभी एक भी साइकिल बैटरी का यूज नहीं हुआ है। तो आपको ये देखना है कि जो कंपनी दावा कर रही है, क्या उस दावे को कंपनी प्रूव भी कर रही है? क्या आप उसमें बैटरी में ही देख पा रहे हैं कि कितने लाइफ साइकिल यूज हो गया? इसके साथ ही आप पर सेल बैटरी का टेम्परेचर देख सकते हैं और इसके साथ ही एक्टिव बैलेंसिंग भी आपको हाई लाइफ बैटरी में जरूर चाहिए। बहुत सारे लोग बोलेंगे 6000 लाइफ साइकिल का सेल है, पर आपने 6000 लाइफ साइकिल का सेल अगर मैं कह रहा हूं 100% डाला हुआ भी है, मतलब आप इस बात को लेके बिल्कुल सही है कि 6000 लाइफ साइकिल का ही सेल है, तो 6000 लाइफ साइकिल का मतलब आप समझते हैं 365 दिन एक साल में। तो आप सोचिए 6000 लाइफ साइकिल की बैटरी कितने दिन चलेगी, और उतने दिन जब बैटरी चलेगी तो बैटरी के जो सेल हैं वो डेफिनेटली अनबैलेंस हो जाएंगे। और अगर आपका जो BMS उसके अंदर लगा है उसके अंदर एक्टिव या पैसिव बैलेंसिंग नहीं है, तो आपकी बैटरी का जो बैकअप है और लाइफ है दोनों ही कंप्रोमाइज हो जाती हैं। तो अगर आप हाई लाइफ बैटरी खरीद रहे हैं तो उसका BMS आप जरूर चेक करें कि उसके अंदर आपको एक्टिव या पैसिव बैलेंसिंग मिलती है या फिर नहीं मिलती है। अगर बैलेंसिंग मिल रही है आपको तो फिर वो बैटरी आपकी लाइफ लॉन्ग चल जाएगी। बहुत सारे केसों में मैंने ये देखा है कि बैटरी को लिखा गया है कि साहब 6000 लाइफ साइकिल है, पर उसके अंदर बैलेंसिंग है ही नहीं। तो जब बैलेंसिंग ही नहीं है तो वो बैटरी 6000 लाइफ साइकिल तक 100% बैकअप नहीं दे सकती। अब यहां से इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो जाता है, कहीं से भी आप इस पार्ट को मिस ना करें। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि साहब लेड एसिड जो बैटरी है उसको मैंने खरीदा 10,000 रुपए का, 3500 की स्क्रैप में बिक गई, 4 साल 5 साल भी चल गई, तो 65% मेरे को कीमत डालनी पड़ती है और मैं दोबारा से नई लेड एसिड बैटरी ले लेता हूं। बिल्कुल सही बात है, इसीलिए आज तक भी लोग लिथियम बैटरी को खरीदने से डरते हैं, क्योंकि लिथियम बैटरी की स्क्रैप वैल्यू नहीं है। तो स्क्रैप वैल्यू क्यों नहीं है? क्योंकि लोग यहाँ पे बोल रहे हैं 3000 लाइफ साइकिल या 5000 लाइफ साइकिल जो है वो उसकी रेटेड कैपेसिटी पे नहीं है। रेटेड कैपेसिटी का मतलब यह है कि जैसे 2.5 किलोवाट की बैटरी है और अगर मैं 2.5 किलोवाट का पूरा लोड इस बैटरी पे चलाऊं तो इस बैटरी को 1 घंटे का बैकअप देना चाहिए। पर अगर ये बैटरी 1250 वाट के लोड पे 2 घंटे चल रही है तो फिर बैटरी में फर्क है। टेक्निकल थोड़ी सी बातें हैं, अगर आप मेरे को कमेंट करेंगे कि मैं पूरा सी का चक्कर आपको बताऊं कि ये सी का चक्कर क्या है, तो आप मेरे को कमेंट कीजिएगा पार्ट 2 इस वीडियो का, मैं पार्ट 2 बना दूंगा ताकि आपको ये पूरा सी का चक्कर जो इस बैटरी का बिल्कुल कोर है, लिथियम बैटरी का कोर है जो कोई नहीं
बताना चाहता वो आपको मैं बता दूंगा। वीडियो यहाँ तक पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आगे बढ़ता हूं तो यहाँ पे दिक्कत क्या होती है, यहाँ पे दिक्कत ये होती है कि जैसे आपने 2.5 किलोवाट की बैटरी खरीदी और आपका 1 टन या 1.5 टन का एयर कंडीशनर आपको चलाना है या फिर 1.5 HP की मोटर आपको चलानी है, तो यहाँ पे दिक्कत क्या होगी कि अगर आपका जो सेल है वो रेटेड कैपेसिटी का नहीं है, मतलब ये सेल आप पूरी पावर कंटिन्यूअसली नहीं दे सकता, तो बैटरी आपकी बहुत जल्दी से डाउन हो जाएगी। लेड एसिड बैटरी में क्या होता है, लेड एसिड बैटरी में कभी आप चेक कीजिएगा 12 वोल्ट की बैटरी पे आप 600 वाट का लोड डालिए या 700 वाट का लोड डालिए, 5 मिनट के अंदर बैटरी खत्म हो जाएगी। क्यों खत्म हो जाएगी? क्योंकि वो बैटरी इतना लोड लेने के लिए बनी ही नहीं है। पर लिथियम बैटरी पे आप उसकी कैपेसिटी का 100% लोड भी डाल देंगे तो आपको 100% बैकअप देगी। तो इसमें लिमिटेशन क्या है वो मैं आपको लाइव टेस्ट करके इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको ये समझ में आए कि ये इन्वर्टर जो है माना ये 2.5 किलोवाट का इन्वर्टर है और ये है 2.5 किलोवाट की बैटरी। अब आप ये देखें कि ये मैंने इसका मेंस का वायर निकाल दिया, इन्वर्टर के मेंस का वायर निकाल दिया, सिर्फ बैटरी पे लोड आ गया और बैटरी पे मैं आपको वहां पे लोड चलवा रहा हूं। आप देखें सामने हेलोजन जो है वो मेरी चालू हो गई है, कुछ और लोड भी मैं चलवा रहा हूं और यहाँ पे डिस्प्ले पे आप देख पाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि माना 2.5 किलोवाट की बैटरी और इन्वर्टर आपने लगा लिया 4 किलोवाट का, तो बैटरी 2.5 किलोवाट की 2.5 किलोवाट ही बैकअप देगी। देखिए यहाँ पे 1.44 किलोवाट का लोड और ये लोड बढ़ रहा है। आप देखें 2 किलोवाट का लोड आ गया, बैटरी 2.5 किलोवाट की है, 2 किलोवाट का लोड आ गया, कोई दिक्कत नहीं, बैटरी जो है वो लोड चला रही है। आप जैसे ही अब आप यहाँ पे डिस्प्ले पे आप देखें लगभग 90 एम्पियर का लोड आ रहा है। आप देखें 90 एम्पियर का लोड, और जैसे ही मैं इस बैटरी को लोड इसका और बढ़ाता हूं बैटरी का, और ये बैटरी देखो जैसे ही 100 एम्पियर से ऊपर गई और बैटरी यहाँ पे कट ऑफ हो गई और यहाँ पे रेड अलार्म आ गया। अब ये हुआ क्या, और इन्वर्टर यहाँ पे हो गया बंद क्योंकि बैटरी अपने आप को प्रोटेक्शन में लेके गई। तो अक्सर लोग यहाँ पे गलती क्या करते हैं, गलती यही करते हैं कि इन्वर्टर बड़ी कैपेसिटी का, लिथियम बैटरी की कैपेसिटी छोटी। ध्यान ये रखना है कि जितनी आपके इन्वर्टर की कैपेसिटी है, माना 3 किलोवाट का है तो बैटरी एटलीस्ट 3 किलोवाट की आपकी होनी ही चाहिए। यहाँ पे लोग बोलेंगे कि साहब मेरी बैटरी खराब हो गई, रेड जो अलार्म है बैटरी के अंदर आ गया। अक्सर 50% से ज्यादा लोग लिथियम बैटरी को लेकर इसी बात से परेशान होते हैं। ये परेशानी नहीं है, ये इस बैटरी का है फीचर। ये बैटरी अपने आप को प्रोटेक्शन में ले जाएगी ताकि बैटरी जले ना, ओवरलोड ना हो। 100 एम्पियर का बीएमएस इसके अंदर लगा है, ये 100 एम्पियर से ऊपर आप लोड लेंगे तो बैटरी कट ऑफ में चली जाएगी। यही फीचर आपको 12 वोल्ट में और यही फीचर आपको 48 वोल्ट की बैटरी में मिलता है। तो आप हमेशा जितने कैपेसिटी का इन्वर्टर है उस कैपेसिटी की बैटरी या उससे ज्यादा कैपेसिटी की बैटरी अवश्य खरीदें। यहाँ पे लास्ट में आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जब भी आप एक अच्छी कंपनी की बैटरी लेते हैं, जब भी आप बेस्ट बैटरी लेना चाहेंगे अपने घर के लिए, तो उसके पैरामीटर क्या हैं वो 5 पैरामीटर मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 पैरामीटर है कि बैटरी के अंदर जो बीएमएस हो उसके अंदर एक्टिव बैलेंसिंग या पैसिव बैलेंसिंग होनी चाहिए। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, बैटरी इन्वर्टर के हिसाब से कॉन्फ़िगर होनी चाहिए कि आपने अगर इन्वर्टर चेंज किया तो बैटरी की सेटिंग भी आप अपने इन्वर्टर के हिसाब से चेंज कर पाए। नंबर तीसरी बात, जो और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि जिस तरह की लेड एसिड बैटरी की स्क्रैप वैल्यू होती है उसी तरीके से लिथियम बैटरी की भी स्क्रैप वैल्यू होती है। पर लोग लिथियम बैटरी को इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि वहां पे स्क्रैप वैल्यू नहीं मिलती। तो बैटरी वो है, बेस्ट लिथियम बैटरी वो है जिस बैटरी की आपको स्क्रैप वैल्यू मिले। तो आप अपने मैन्युफैक्चरर से जरूर पूछेगा कि क्या इस बैटरी की स्क्रैप वैल्यू है, वारंटी के बाद में इस बैटरी की स्क्रैप वैल्यू क्या रहेगी। और 5वां सबसे इंपॉर्टेंट बात एक बेस्ट बैटरी के लिए वो ये है कि बैटरी एक ऐसी चीज है जो जरूरत के हिसाब से बढ़ाई या घटाई जा सकती है। तो क्या आपकी बैटरी में वो फीचर है कि बैटरी टू बैटरी आप एड ऑन करना चाहें तो बैटरी टू बैटरी आप एड ऑन कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। अगर आप बैटरी में बैटरी जोड़ सकते हैं 2, 4, 6 तो फिर वो बैटरी बेस्ट लिथियम बैटरी आप लोगों के लिए होने वाली है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने वीडियो यहां तक देख लिया है तो मुझे 100% यकीन है कि लिथियम बैटरी से संबंधित आपने बहुत सारी नई चीजें जानी होंगी और लिथियम बैटरी से रिलेटेड आपके बहुत सारे डाउट दूर हुए होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर पार्ट 2 चाहते हैं तो पार्ट 2 आप मेरे को जरूर कमेंट कीजिए। जल्द मिलता हूं आपसे एक और नई वीडियो में। जय हिंद।